So hi everyone, कैसे आप सारे? होप यू ऑल आर गुड एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलोट्रॉपी ऑफ ग्रुप 14। एलोट्रॉपी में हम डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एलोट्रॉपी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कार्बन फैमिली विद द एक्सेप्शन ऑफ लेड एग्जिबिट एलोट्रॉपी। उन्होंने बोला है कार्बन फैमिली के सारे एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट बस एक लेड को छोड़कर सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं। कार्बन इज़ द एलोट्रॉपिक ऑल्सो, जैसे कह सकते हैं एलोट्रॉपी इज़ द एग्जिस्टेंस of an element in two or more forms which have different physical properties but have similar chemical properties। अभी जो एलोट्रॉपी है ना, उसमें जो कार्बन है मतलब कोई भी, जैसे हम कहते हैं एलोट्रॉपी फॉर्म होता है टू और मोर एलिमेंट्स को जोड़कर बनता है। जैसे मैं आई विल शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीड करते हैं। ये देखो, उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट एंड सिमिलर जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन एग्जिस्ट एज टू इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। अभी जो कार्बन है, अभी कार्बन की बात करते हैं। ये तो डेफिनेशन में यही बताया है कि कार्बन और बाकी सारे एलिमेंट्स जस्ट लेड को छोड़कर एलोट्रॉपी होते हैं। एलोट्रॉपी इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, वो एलिमेंट की एग्जिस्टेंस होती है जिसे दो और मोर फॉर्म्स में हम उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं और जस्ट सिमिलर होती हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। और एक एग्जांपल देखो, कार्बन एग्जिस्ट एज टू इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। जो कार्बन है ना, वो दो इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को उसमें एग्जिस्ट करता है, लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट। Diamond and graphite is the two most important allotropic forms of the carbon where it exists. These two forms differ vastly in their physical and chemical properties. बस ये जो forms हैं ये अपनी physical और chemical properties में different होंगी। ये दोनों एक दूसरे से, इनकी physical chemical properties एक दूसरे से different होगी। अभी इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, इनका कंपैरिजन टाइप कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। डायमंड इज़ डेंसर दैन ग्रेफाइट। डायमंड है ग्रेफाइट से ज़्यादा डेंसर कह सकते हो। जैसे कोई चीज़ कोई चीज़ हम पंजाबी में संघना कहते हैं, है ना। कोई भी चीज़ थिक होती है, डेंसर होती है। डायमंड इज़ डेंसर देन ग्रेफाइट। सेकेंड वन पॉइंट इज़ डायमंड इज़ वेरी हार्ड वाइल ग्रेफाइट इज़ सॉफ्ट। डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है। डायमंड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जबकि जो ग्रेफाइट है इज़ द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन इज़ डायमंड इज़ एक्सट्रीमली केमिकली। अभी जो डायमंड है वो केमिकली होता है, केमिकली अनरिएक्टिव होता है, वाइल जो ग्रेफाइट है वो रिएक्टिव होता है, ठीक है। डायमंड इज़ एक्सट्रीमली केमिकली अनरिएक्टिव एंड जो ग्रेफाइट होता है वो क्वाइट रिएक्टिव होता है जस्ट क्वाइट, ठीक है। द डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन देयर टू फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अभी कार्बन की दो फॉर्म कौन सी है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। इनके जो प्रॉपर्टीज़, जैसे हम बोलते हैं कि ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट है, जो कि हमने अभी पढ़ी है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ पढ़ी। बट ये क्यों है? इट इज़ द जस्ट बिकॉज ऑफ दिस देयर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, ठीक है। ये इनके जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें भी डिफरेंस आया। तो अगर आपको रीज़न जानना है तो देयर इज़ द रीज़न ऑफ द थिंग दैट आई टोल्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ये हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर है। अभी इसको बनाने के लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पहले मुझे भी लगता था बट ये डिफ़िकल्ट नहीं है। इनको ना हमें टेट्राहेड्रल देना है। देखो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ही बनाना है सबसे पहले तो। फिर हमने ये वाला पॉइंट लेना है। जो पॉइंट हमने ऐसे बनाया ना, वही पॉइंट हमने इसके साथ बनाना है। फिर हमने ये पॉइंट लेना है, वही चीज़ ऐसे पॉइंट सेम वही बनाया, बस इसके साथ कनेक्ट कर देना है। कनेक्टिंग नेटवर्क कनेक्टिंग शो करना है ना, तो इस तरह हमने इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको दोनों के साथ कनेक्ट कर दिया। ये एक साथ ही, एक के साथ ही कनेक्ट हो रहा था।
इस तरह हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। अभी सॉरी, कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। कार्बन का एक जो इम्पॉर्टेंट है वो पहले डायमंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो डायमंड इज़ ए क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड है वो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। हम एक काम करते हैं, हम ग्रेफाइट और कार्बन को एक साथ पढ़ कर देखते हैं, क्योंकि मैंने इसके जो पॉइंट्स हैं ना वो भी सिमिलर ही रखे हैं, आपको पढ़ने में इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अभी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट देखो, लाइक इसको हमने कुछ इस तरह हमने शेप देनी है, हेक्सागोनल शेप देनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने एक ही शेप देनी है, उसके नीचे एक शेप देनी है बस। उसके बाद जो इनके सेंटर में जगह बन रही है उसमें एक देनी है, ठीक है, हेक्सागोनल। फिर उसके नीचे सेम जैसे हमने इसके नीचे दी, इसके नीचे देनी है। फिर जो एक और बनी इसके नीचे देनी है। बस शो ही करना है हमने ग्रेफाइट की जो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट इनके नीचे हमने सेम एग्जैक्ट इनके नीचे एक शेप देनी है। जो ये दोनों पॉइंट्स हैं ना, इनके नीचे थोड़ा सा शेप देनी है, ठीक है। फिर अगेन उनके नीचे, फिर साथ में दो इनके नीचे और एक इनके आगे। देखो 2 2 1 एंड 2 2 1 इस तरह कुछ शेप देनी है। अभी हमने इनको कनेक्ट किस तरह करना है। देखो ये तो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसको हमने इसके लास्ट पॉइंट में कनेक्ट करना है, जो इसके सीधा जा रहा है। इसका ही सीधा जो जा रहा है ये पॉइंट, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये जा रहा है और इसके नीचे ये बन रहा है। ये नहीं कनेक्ट करना हमने, इसके नीचे वाला कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी देखो 142 पिकोमीटर, दिस इज़ 340 पिकोमीटर, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। देखो अभी इनका अभी हम उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको डिफरेंट काइंड में हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे थ्योरी वाइज, ठीक है। डायमंड इज़ अ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। ईच कार्बन इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ईच कार्बन एटम इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, every carbon atom is tetrahedrally bonded to 4 other carbon atom। एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ tetrahedrally bonded है। and whereas in graphite each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms forming hexagonal रिंग्स इन फ्लैट लेयर्स। ये फ्लैट लेयर्स में हेक्सागोनल रिंग्स हैं, शो करता है। जो डायमंड है इज़ 3 डायमेंशनल नेटवर्क, वेयर एज ग्रेफाइट हैज़ 2D हेक्सागोनल लेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ड्यू टू हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। बिकॉज ऑफ रिजिड स्ट्रक्चर डायमंड इज़ वेरी हार्ड। अपने रिजिड स्ट्रक्चर के वजह से, रिजिड का मतलब, सॉरी रिजिड की स्पेलिंग ये T नहीं D है। रिजिड का मतलब होता है कठोर। अपने कठोर स्ट्रक्चर की वजह से जो डायमंड है वो काफ़ी हार्ड और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, ओके। इनको मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा अगर कोई चीज़ हार्ड है। तो डायमंड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेम यहाँ देखो, बिकॉज ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर, इनका लेयर्ड स्ट्रक्चर है, फ्लैट लेयर स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट इज़ सॉफ्ट स्लिपरी एंड हैज़ अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन टू कार्बन। तो ये थे हमारे एलोट्रॉपी में वीडियो है एक छोटी सी। कार्बन ग्रेफाइट को डिफ्रेंशिएट भी किया है हमने इसमें साथ में। तो काफ़ी इजी पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।